बड़े गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं। साधी जी में बड़ा स्नेह है। अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद लेंगे, स्वागत करेंगे और इसके बाद में साथ में हमारे सब कोई ताली तो बजा दो ना भाई। ये ताली बजाने के रामदेव बाबा आपको सिखाए, फिर भी नहीं आप सीख पाए। और ताली आप लोग जब कोई हार पहनाता तो बजाया करिए। आप जहाँ भी आए पधारे, जब कोई स्वागत करता है तो आपको ताली बजाना चाहिए। स्वागत करने वाले से आपको डबल फल मिलता है। स्वागत करें और साधी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। में आप भी खड़े हो, आशीर्वाद लें और ताली के द्वारा स्वागत कर। ताली आप जरूर बजाते रहिए। जिन गाँव छोटा है जब जोर से बजाएंगे पूरे चारों तरफ से ऊर्जा पहुंचेगी। राम धर्मी राम है। सनातन धर्म के इतने अखंड ब्रह्मांड नायक राम जी के दरबार में आप सब बैठे हैं। कृपा करके आप अब धीरे से कुछ दिन के लिए जींस पैंट वगैरह छोड़ करके कुर्ता पजामा में आया करो। ऐसे हमारे पधारे और आकर के अरे बड़ा सुंदर लगता है। फोटो में आप तो चारों जब चलते हैं ज्यादा पधारे, स्वागत करें। आप ख्याल रखिए ये स्वागत तो क्या शिष्य की विशेष कृपा है और कृपा करके पधारी है। आप सब वहीं से स्वागत करें और वहीं से। पैसे से 56 प्रकार का भोजन बना सकते हो, भूख कहाँ पाओगे। एक अभाव में भूखा रहता है तो एक स्वभाव में भूखा रहता है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब कोई ऐसी टेबलेट दे दो जिससे मुझे भूख लगने लगे। उसके पीछे लगे थे दूसरे व्यक्ति, बोले डॉक्टर साहब कोई ऐसी टेबलेट दे दो जिससे मेरी भूख समाप्त हो जाए, जिससे भूख न लगे। हर व्यक्ति दुखी है। दुख पैसे से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है सुविधा। अच्छा, सुख की खोज में दुनिया भटक रही है। आप सोचते हैं एक मकान गांव में है जेन में, दूसरा बैतूल में बन जाए तो सुखी हो जाऊं, बन गया। फिर और कामना बढ़ गई। फिर सोचने लगे इटारसी में मकान बन जाए तो सुखी हो जाऊं, वहां भी बन गया। सुख में सुख है, सुख है, सुख है कहते कहते दुख के दलदल में घुसते चले गए, क्योंकि सुख नहीं मिला। क्यों? जो जहां से आया वही पहुंचेगा तब ना सुख मिलेगा। तो हम लोग कहां से आए हैं बोलो? कलकत्ता से, बॉम्बे से। कहां से आए हम लोग? परमात्मा के यहां से ना मांगता है। एक व्यक्ति है, एक देवी जी हैं जिन्होंने परमात्मा से दुख मांगा। माता कुंती ने दुख मांगा। माता कुंती के सामने द्वारिका नाथ जाने आ रहे हो? हाँ बुआ जा रहा हूँ, कुछ मांग लो मुझसे। मांगू? हाँ बुआ मांगो। कन्हैया तो मैं आंचल फैलाकर तुमसे दुख मांग रही हूँ, दुख दे दो। बुआ तुम्हें धोखा तो नहीं हो रहा है? संसार का हर मनुष्य केवल सुख चाहता है, तुम दुख मांग रहे हो। और तुम्हारे जैसे दुखी देवी हस्तिनापुर की राजरानी बनकर आई, 5 पुत्रों की माता बनी, सुख का अनुभव किया था कि धारण करना पड़ा, दुख का पहाड़ टूटा। एक विधवा को 5 पुत्रों के साथ अपमानित करके राजमहल से निकाला गया। क्या दुख में कमी थी जो दुख मांग रही हो? 5 पुत्रों के साथ लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। क्या दुख में कमी थी जो दुख मांग रही हो? 12 वर्षों तक लगातार दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। क्या दुख में कमी थी जो दुख मांग रही हो? 1 वर्ष तक अज्ञातवास में निवास करना पड़ा। क्या दुख में कमी थी जो दुख मांग रही हो? एक साथ 5 पोतों की तुम्हारे नजरों के सामने चिता जलाई गई। क्या दुख में कमी थी जो दुख मांग रही हो? बुआ, भरी सभा के बीच में तुम्हारे पुत्र वधू का चीरहरण किया गया। क्या दुख में कमी थी जो दुख मांग रही हो? क्यों बुआ, क्यों? कन्हैया, तुमने जितना दुख गिनाया उन सारे दुखों में तुम मेरे साथ रहे। जब एक अबला 5 पुत्रों के साथ एक विधवा पूरे परिवार के द्वारा अपमानित करके घर से धक्का मारकर निकाला गया, उस समय सहारा देने के लिए तुम सामने खड़े थे। लाक्षागृह में परिवार के साथ जलाने का प्रयास किया, उस समय संतों के द्वारा सुरंग खुदवा कर तुमने बचा लिया। मेरे पितृ पुत्र भीम को
विष दिया गया लड्डू में। मुझे लगा कि मेरा पुत्र चला गया, लेकिन 10,000 हाथी का बल देकर तुमने मेरी गोद में वापस किया। 12 वर्ष तक हस्तिनापुर की राजरानी दर दर की ठोकरें खाती रही, तो हर कदम से कदम मिलाकर जगत का जगन्नाथ मेरे साथ चलते रहे। कन्हैया 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रही तो किसी को सलाम तो पता नहीं चलने दिया। जगदीश का छत्र छाया मेरे जीवन में रहा। 5-5 पोतों की चिता जलाई गई। 5-5 पुत्रों के शोक में तड़प रही मां को जाकर के परमात्मा के शरण में। हमारी अपनी बात छोड़ दो, त्रैलोक के महाराज मनु जिनके जीवन में दुख आ गया। महाराज मनु ने कहा देवी शत्रुपा मैं बहुत दुखी हूं। इसको बढ़ा मनीटर को। अब आज के लोग क्यों दुखी हैं मालूम? आज के लोग अपने दुख में दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख में दुखी है। अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख में दुखी है। मैं इटारसी आई थी कथा में एक बार। एक सज्जन बोले सेठ जी माता जी ये जो मकान बन रहा है अगले साल इसी मकान में चरण सेवा होना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। दोबारा आई तो अधूरा पड़ा था। मैंने कहा मकान नहीं बना। बोले माता जी मेरा तो नहीं बना, लेकिन किसी पड़ोसी का भी नहीं बनने दिया, पूरे में स्टे लगवा दिया। एमएलए थी, ब्राह्मण थी, छत्री थी, कौन थी लोग बोलो? सबरी कौन थी? विचार करके देखना। सबर जात में जन्म लेने के कारण सबरी नाम पड़ गया। साधारण भोजन करना, साधारण जीवन जीना। सबरी जब युवावस्था में आई तो माँ ने हाथ पकड़ा, श्रृंगार करना शुरू किया। सबरी ने पूछा माँ ये क्या कर रही हो? बोली बेटी तेरा श्रृंगार कर रही हूँ, तेरी सगाई होगी आज, तेरे ससुर आए हैं। सबरी ने पूछा माँ ये ससुर कौन है और सगाई से मुझे लाभ क्या मिलेगा? माँ ने कहा बेटी ससुर संसारी नाट्यशाला का एक डायरेक्टर है। सगाई से तुम्हें लाभ ये मिलेगा कि दूसरे के घर में जाएगी नई बहू बन करके। फिर माँ क्या होगा? फिर आगे चलकर बाल गोपाल को जन्म देकर माँ बनोगी। बोली माँ फिर क्या होगा? फिर आगे चल के बेटा बेटी का विवाह करके सास बन जाओगी। बोली माँ फिर क्या होगा? फिर विवाह के बाद जब बेटी बेटा को संतान होंगे तो दादी नानी बन जाओगी। बोली माँ फिर क्या होगा? फिर बुढ़िया बन जाओगी। बोली माँ फिर क्या होगा? माँ ने कहा फिर मर जाओगी। तो रोने लगी, लेकिन पूछना बंद नहीं किया। सबरी ने कहा माँ मरने के बाद क्या होगा? माँ ने कहा फिर जन्म होगा। तो हंसने लगी वही ससुराल में। बोले ना जी जो जन्मे कर्म बस, जैसा कर्म करोगे ऐसी योनियां मिलेंगी। तो माँ जिसके साथ मेरा गठबंधन बांध के भेज रही हो वो तो मेरे साथ मरेगा ना? माँ ने कहा नहीं बेटी, इस संसार में अकेले आना अकेले जाना, कोई किसी का साथ नहीं देता। तब क्यों मुझे झूठे संसार में बांध रही हो माँ, जिसका कोई भरोसा नहीं? दुनिया वाले कितना झूठ बोलते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। तुम लोग गाते हो ना? अच्छा मरते दम तक ठीक है, कोई अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन आगे जो झूठ बोलते हो अगले जन्म तक, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक, अरे राम राम, इतना सफेद झूठ है। कोई अगले जन्म तक साथ देने वाला साथी 21 जन्म में भला दे ले साथ? आप लोगों के गाने की आदत पड़ी है माता जी, तो क्या करें? अगर गाने की आदत ही पड़ी है
तो मेरे साथ गाओ ना। वो साथी जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ ठाकुर मरते दम तक। अगर इनकी चरणों की शरणागति ले लोगे तो एक जन्म नहीं है, जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सबरी ने कहा ऐसे झूठे संसार में ऐसो बर को क्या बरू, जो जन्म ले मर जाए। ऐसो बर को मैं बरो और जन्म सफल हो जाए। आधी रात को घर द्वार छोड़कर सबरी चली गई महात्मा मतंग ऋषि के आश्रम में। महात्मा जी की शरणागति मिली। सबरी बगिया में फूल तोड़ती थी और रोती जाती थी, बारे फूल तू कैसा है, एक फूल मुरझाए एक धूल में मिले फिर भी तू फूल खिल रहा है। एक मुरझे एक खिल रहे बहुत मिल रहे धूल, देख दशा इन फूल की क्यों ये फूलत फूल कैसा है तू। माली ने कहा बेटी इसी का नाम संसार है। हमारे देखते देखते हमारे दादा परदादा काल के गाल में चले गए, तुम्हारे देखते देखते हम भी एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। तो क्या इसी के लिए हम संसार में आए हैं? क्यों? हम देखत सब जग मरे, जग देखत हम जाए। ऐसो सद्गुरु ना मिलो जो पार करे गहिरा। सबरी रो ही रही थी कि महात्मा जी पीछे से आकर सिर में हाथ रखा, बेटी मैं सद्गुरु मिल गया आओ। कुटिया के अंदर चली गई, गुरु के चरणों में भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, गुरु की चरणों की सेवा कर रही थी नित्य प्रति। गुरुदेव भगवान तो वृद्धावस्था में आ चुके थे, बेटी न जाने जीवन की कब शाम हो जाए। सबरी रोने लगी, बाबा इस असार संसार में अकेले कैसे रहूंगी। महात्मा जी ने कहा बेटी भगवान तुझे मिलेंगे, मुझे कहाँ ढूंढूंगी, न जप न तप न पूजा न पाठ न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य, मुझे मिलेंगे। भगवान जात नहीं देखते बेटी, भगवान तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानहारा। अगर प्रेम होगा, अगर अनुराग होगा तो भगवान यही आएंगे तुमको ढूंढते हुए। गुरु ने बताकर शिक्षा दे करके और सबरी को शिक्षा दे करके महात्मा जी का शरीर शांत हो गया। गुरु मंत्र पर भरोसा हुआ, नित्य प्रति जंगल जाती, पुष्प लाकर मार्ग में बिछाती, भगवान के भोग के लिए फल लाती, सुबह से शाम तक भगवान की प्रतीक्षा करती। प्रतीक्षा करते करते ये नहीं कि 9 दिन नवरात्रि रह गए तो काम पूरा हो गया, नहीं। प्रतीक्षा करते करते बाल सफेद हो गए, आंखों में झुर्रियां पड़ गई, धुंधली हो गई आंखें, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई, लेकिन सबरी प्रतीक्षा करना बंद नहीं किया। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी।
बिछा करके सबरी बैठी है, खाना पीना निद्रा सब त्याग दिया, भगवान की प्रतीक्षा में पागल की तरह भटक रही है। बच्चों ने कहा रे माई, लगता है जिनको तुम ढूंढ रही हो ना वही आए हैं, देखो। बोले श्याम गौर श्याम गौर सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र माई। थोड़ा सा इसको अगम लाग मोहिनी जिक पनाई, जथा दरिद्र विबुध तर पाई, बहु संपत्ति मांगत सक चाई। का महाराज तुम जन्म जन्म के महादानी हो और मैं जन्म जन्म का महादरिद्र हूँ, क्या मांगू आपसे बोलो, क्या मांगू? का मांगिए, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मांगो। महाराज मनु ने कहा बताइए, एक काम करो, आप तो अंतर्यामी हो ना, आप ही बता दो। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूरे बाबू मोर मनोरथ स्वामी। मांगो, क्या चाहिए आप ही बता दो। भगवान ने कहा एक काम करो, सब कुछ बिहाय मांगे मोही, मोरे नहीं अबे कछु तोही। मांगो क्या चाहिए? का एक काम करो, आप मुझे को मांग लो, झंझट खत्म। महाराज मनु ने कहा आपको, बोले दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सत
चाहूं तुम्हारी समान सुता प्रभु सन कवन धुरा प्रभु सन कवन धुरा। मैं आपका जैसा बेटा चाहता हूं, आपका जैसा। भगवान ने कहा मेरा जैसा? महाराज काकुसुन जी ने कहा अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों कल्प मैं रहा, अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु अनेकों देवता अनेकों देवी देखा, लेकिन राम ने देखे मैंने दूसरा राम देखा ही नहीं। तो महाराज मनु ने कहा छोड़िए, जब दूसरा राम नहीं है तो नहीं, लेकिन समाधान तो करना पड़ेगा ना, समस्या का हल तो करना पड़ेगा। करिए, अगर मेरा जैसा कोई नहीं है एक काम करें। बोले आप सरिस खोज आप यहीं पर अगर कह देते कि हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री योजना के द्वारा हर व्यक्ति को ज्यादा नहीं 11,000 रुपया आज प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, ईमानदारी से बताओ पूरा गांव क्षेत्र खाली हो जाता कि नहीं होता? क्या उस रुपया में सुख है? नहीं है, लेकिन फिर भी उसी के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ मालूम है कि आचार्य जी ने केवल और केवल सबको सुख देने के लिए सुखकंद परमात्मा की कथा और यज्ञ कराया है, लेकिन फिर भी लोगों को आने की फुर्सत नहीं मिली। मालूम है मुझे जिंदगी ऐसी मिली कि फुर्सत नहीं है काम से, लेकिन प्यारो कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, यही साथ में जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। विचार करके देखना, हर व्यक्ति दुखी इस संसार में, सुख भी थी, एमएलए थी, ब्राह्मण थी, छत्री थी, कौन थी? लोग बोलो सबरी कौन थी? विचार करके देखना, सबरी जात में जन्म लेने के कारण सबरी नाम पड़ गया। साधारण भोजन करना, साधारण जीवन जीना। सबरी जब युवा अवस्था में आई तो माँ ने हाथ पकड़ा, श्रृंगार करना शुरू किया। सबरी ने पूछा, माँ ये क्या कर रही हो? बोली बेटी तेरा श्रृंगार कर रही हो, तेरी सगाई होगी आज, तेरे ससुर आए हैं। सबरी ने पूछा, माँ ये ससुर कौन है और सगाई से मुझे लाभ क्या मिलेगा? माँ ने कहा, बेटी ससुर संसारी नाट्यशाला का एक डायरेक्टर है, सगाई से तुम्हें लाभ ये मिलेगा कि दूसरे के घर में जाएगी नई बहू बन करके। फिर माँ क्या होगा? फिर आगे चलकर बाल गोपाल को जन्म देकर माँ बनोगी। बोली माँ फिर क्या होगा? फिर आगे चल के बेटा बेटी का विवाह करके सास बन जाओगी। बोली माँ फिर क्या होगा? फिर विवाह के बाद जब बेटी बेटा को संतान होंगे तो दादी नानी बन जाओगी। बोली माँ फिर क्या होगा? फिर बुढ़िया बन जाओगी।
बोली माँ फिर क्या होगा? माँ ने कहा फिर मर जाओगी। तो रोने लगी, लेकिन पूछना बंद नहीं किया। सबरी ने कहा माँ मरने के बाद क्या होगा? माँ ने कहा फिर जन्म होगा। तो हंसने लगी वहीं ससुराल में। बोले ना जी, जो नहीं जन्मे कर्म बस, जैसा कर्म करोगे ऐसी योनियां मिलेंगी। तो माँ जिसके साथ मेरा गठबंधन मांग के भेज रही हो वो तो मेरे साथ मरेगा ना? माँ ने कहा नहीं बेटी, इस संसार में अकेले आना अकेले जाना, कोई किसी का साथ नहीं देता। तब क्यों मुझे झूठे संसार में बांध रही हो माँ, जिसका कोई भरोसा नहीं? दुनिया वाले कितना झूठ बोलते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। तुम लोग गाते हो ना? अच्छा मरते दम तक ठीक है, कोई अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन आगे जो झूठ बोलते हो अगले जन्म तक, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक, अरे राम राम, इतना सफेद झूठ है? कोई अगले जन्म तक साथ देने वाला साथी एक जन्म में भला दे ले साथ? आप लोगों के गाने की आदत पड़ी है माता जी, तो क्या करें? अगर गाने की आदत ही पड़ी है तो मेरे साथ गाओ ना। वो साथी जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ ठाकुर मरते दम तक। अगर इनकी चरणों की शरणागति ले लोगे तो एक जन्म नहीं है, जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। सबरी ने कहा ऐसे झूठे संसार में ऐसो बर को क्या बर, जो जन्म ले मर जाए। ऐसो बर को मैं बरो और जन्म सफल हो जाए। आधी रात को घर द्वार छोड़कर सबरी चली गई महात्मा मतंग ऋषि के आश्रम में। महात्मा जी की शरणागति मिली। सबरी बगिया में फूल तोड़ती थी और रोती जाती थी, बारे फूल तू कैसा है? एक फूल मुरझाए एक धूल में मिले, फिर भी तू फूल खिल रहा है। एक मुरझे एक खिल रहे, बहुत मिल रहे धूल। देख दशा इन फूल की, क्यों ये फूलत फूल कैसा है तू? माली ने कहा बेटी इसी का नाम संसार है। हमारे देखते देखते हमारे दादा परदादा काल के गाल में चले गए, तुम्हारे देखते देखते हम भी एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। तो क्या इसी के लिए हम संसार में आए हैं? क्यों? हम देखत सब जग मरे, जग देखत हम जाए। ऐसो सद्गुरु ना मिलो जो पार करे गहिरा। सबरी रो ही रही थी कि महात्मा जी पीछे से आकर सिर में हाथ रखा, बेटी मैं सद्गुरु मिल गया आओ। कुटिया के अंदर चली गई, गुरु की चरणों में भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, गुरु की चरणों की सेवा कर रही थी नित्य प्रति। गुरुदेव भगवान तो वृद्धावस्था में आ चुके थे, बेटी न जाने जीवन की कब शाम हो जाए। सबरी रोने लगी, बाबा इस असार संसार में अकेले कैसे रहूंगी? महात्मा जी ने कहा बेटी भगवान तुझे मिलेंगे। मुझे कहाँ ढूंढूंगी? न जप न तप न पूजा न पाठ न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य, मुझे मिलेंगे। भगवान जात नहीं देखते बेटी, भगवान तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जानहारा। अगर प्रेम होगा, अगर अनुराग होगा तो भगवान यही आएंगे तुमको ढूंढते हुए। गुरु ने बताकर शिक्षा दे करके और सबरी को शिक्षा दे करके महात्मा जी का शरीर शांत हो गया। गुरु मंत्र पर भरोसा हुआ, नित्य प्रति जंगल जाती, पुष्प लाकर मार्ग में बिछाती, भगवान के भोग के लिए फल लाती, सुबह से शाम तक भगवान की प्रतीक्षा करते। प्रतीक्षा करते करते ये नहीं कि 9 दिन नवरात्रि रह गए तो काम पूरा हो गया, नहीं। प्रतीक्षा करते करते बाल सफेद हो गए, आंखों में झुर्रियां पड़ गई, धुंधली हो गई आंखें, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई, लेकिन सबरी प्रतीक्षा करना बंद नहीं किया। सबरी निहारे रास्ता
भगवान की प्रतीक्षा में पागल की तरह भटक रही है। बच्चों ने कहा रे माई, लगता है जिनको तुम ढूंढ रही हो ना वही आए हैं, देखो। बोले श्याम गौर श्याम गौर सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र माई। थोड़ा सा इसको अगम लाग मोहिनी जिक पनाई, जथा दरिद्र विबुध तर पाई,
बहु संपत्ति मांगत सक चाहिए। कहा महाराज तुम जन्म जन्म के महादानी हो और मैं जन्म जन्म का महादरिद्र हूँ, क्या मांगू आपसे बोलो, क्या मांगू? क्या मांगिए, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मांगो। महाराज मनु ने कहा बताइए, एक काम करो, आप तो अंतर्यामी हो ना, आप ही बता दो। सो तुम जानो अंतर्यामी पूरे बाबू मोर मनोरथ स्वामी। मांगो, क्या चाहिए आप ही बता दो। भगवान ने कहा एक काम करो, सब कुछ बिहाय मांगे मोही मोरे नहीं अबे कछु तो। मांगो क्या चाहिए? का एक काम करो, आप मुझे को मांग लो, झंझट खत्म। महाराज मनु ने कहा आपको, बोले दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सती भाई, मैं चाहूं तुम्हारी समान सुता प्रभु सन कवन धुरा, प्रभु सन कवन धुरा। मैं आपका जैसा बेटा चाहता हूं, आपका जैसा। भगवान ने कहा मेरा जैसा? महाराज का कुसुम जी ने कहा अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों कल्प मैं रहा, अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु अनेकों देवता अनेकों देवी देखा, लेकिन राम ने देखी मैंने दूसरा राम देखा ही नहीं। तो महाराज मनु ने कहा छोड़िए, जब दूसरा राम नहीं है तो नहीं, लेकिन समाधान तो करना पड़ेगा ना, समस्या का हल तो करना पड़ेगा, करिए। अगर मेरा जैसा कोई नहीं है, एक काम करें, बोले आप सरिस खोज जाए, आप सरिस लेकिन एक शर्त में। बोले शर्त क्या है? सुत बिसईक तव पदरत हो, मोहि बड़ा मोह कहे जन को, मणि बिनो फणी जिम जल बिनु बिना, मम जीवन तिमिर तुम्हारी अधीना। जीऊं तो तुम्हारे लिए, मरूं तो तुम्हारे लिए, कोई मुझे मूढ़ ना कहे, इतना प्रेम हो तुम्हारे चरणों में। भगवान ने कहा एवं मस्तु। बारी आई शत्रुपा की। महाराज ऐसे देवी शब्द सुना, बिलक पड़ी। शत्रुपा ने कहा महाराज 23,000 वर्ष तपस्या मेरे पति ने किया, तो मैंने कदम से कदम मिलाकर मैं चली। उन्होंने अन्न छोड़ा, मैंने छोड़ा, उन्होंने जल छोड़ा, मैंने छोड़ा, उन्होंने श्वासें छोड़ी, मैंने छोड़ी, कोई कसर नहीं रखी मैंने तपस्या पूरी करने में। लेकिन आपने उनको पिता बनाने के लिए आप आश्वासन दे दिए, लेकिन मां कौन बनाएगा?
आपने मुझे देवी कहा, एक क्षण में पराया कर दिया, क्यों प्रभु? परमात्मा ने रोते हुए देखा, दौड़कर भगवान सामने आकर माता शत्रुपा के आंसू पोंछ कर कहा, मैया मां तू विवेक। महाराज मनु को पिता नहीं कहा, पिता होने का वरदान दे दिया, लेकिन शत्रुपा को मां तू विवेक। मिटाए अनुग्रह मोरे। माता कह दिया शत्रुपा को, मांगो माता। मैया शत्रुपा ने कहा, नहीं मांगूंगी। क्यों? जो मेरे पति ने मांगा मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग भी कहती जीन वाली, तुम लोग कहती 23,000 वर्ष तपस्या किया तो 11.5 का उन्होंने मांग लिया, 11.5 का मैं मांगूंगी। कहती कि नहीं? बताओ, हम अपने लिए मांगेंगे, वो अपने लिए मांगेंगे, यही कहती ना। लेकिन शत्रुपा ने ऐसा, हाँ ये ऐसी जिद करती है। प्रयागराज में मेरी हर साल भैया दूज के दिन से कथा होती है, अक्टूबर में 9 दिन की। तो वहां वकील साहब के यहाँ मैं रुकी थी, मिश्रा जी के यहाँ। कथा कहकर आई तो नीचे हल्ला हो रहा था, ऊपर हम रुके थे। हमने बच्चों को भेजा, मैंने कहा जाओ देखो क्या हो रहा है। बच्चे गए, बोले झगड़ा हो रहा है। हमने कहा झगड़ा ही हो रहा है तब जलपान कहाँ होगा? दोनों ऊपर आ गए, बोले माता जी इसको समझा दीजिए। क्या माता जी इनको समझा दीजिए। हमने कहा बात क्या बताओगे? पत्नी डॉक्टर, पति वकील। हमने कहा बोलो। पति ने कहा माता जी मैं कह रहा हूँ कि बेटा को वकील बनाऊंगा। हमने कहा बहुत बढ़िया सोच रहे हो। पत्नी ने कहा नहीं माता जी 24 घंटा झूठ बोलना, मैं वकील नहीं बनाऊंगी, मैं सेवा कराऊंगी अपने बेटे को
गले का मंगलसूत्र अपना अपना ढूंढ लो बेटा, मेरे पास रखा है, आकर के ले लो। लेकिन जिसका हो बेटा वही लेना है।